जी महाराज की। ओ हरि ओम। शांतम शास्त्रतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभु रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणि नान्यास प्रारपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच्छमे रक्पुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्मान समचा मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वंदे रघुनंदनम। बोल शंकर भगवान की, बोल स्वामी जी महाराज की, बोल यज्ञाचार्य महाराज की, बोल गुरुदेव भगवान की। सिया राम में सब जग जानी ओ करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबसे राम राम सीताराम करते हुए आओ सबसे पहले प्रभु के पावन नाम का 2 बार संकीर्तन किया जाए। कहोगे क्यों? अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन को श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से बताया गया। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, है परीक्षित, ये मन का वेग जो है इसको रोकना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिस प्रकार बंदर जो है वो बड़ा चंचल है। जिस प्रकार बंदर एक जगह नहीं बैठता है, उसी प्रकार मन भी एक ठिकाने पे नहीं बैठता है। बंदर को देखा होगा, एक जगह नहीं बैठता है। एक डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल उछल कूद किया करता है। और उसी प्रकार ये मन जो है बड़ा बावला है। मन को क्या बताया गया जानते हो? मन को बताया गया मन एक बोकड़ा है। भैया, मन को बताया गया एक बोकड़ा है। शायद पिछले साल भी तुम लोगों ने सुना है। ठीक है, कोई कह रहा था कि वो दृष्टांत अवश्य सुना दो। चलो सुनाते हैं। मन किस प्रकार बोकड़ा बताया गया जानते हो भैया? एक बार एक राजा साहब थे। राजा साहब के दरबार में एक बोकड़ा है। अब भैया राजा साहब ने नगर में डुग्गी पिटवा दी, और जब डुग्गी पिटवाई तो ये बोला गया कि जो इस बोकड़े का पेट भर देगा उसको 4000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ध्यान देना बात पे। अच्छा भैया, अब सब लोगों ने सोचा इस बोकड़े को फ्री का ये दूब खाएगा, चलो थोड़ा सा चोकर खाएगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो इसको रोटियां दे दी जाएंगी। फ्री के 4000 हमारे जेब में आ जाएंगे। अब भैया एक से एक लोग आने लगे। किस लिए आने लगे? उस बोकड़े का पेट भरने के लिए। एक सज्जन आए, उस बोकड़े को लेकर के गए, और जब लेकर के गए तो जानते हो उसको खूब चोकर खिलाया, खूब दूब भी खिलाया, 4 रोटी भी खिलाई। सज्जन ने सोचा कि इस बोकड़े का पेट भर गया है। अब उस बोकड़े को लेकर के कहाँ आए? राजा साहब के दरबार में। राजा साहब के दरबार में पहुंचे, कहा सरकार इसका पेट भर गया है। अच्छा भैया, राजा कोई ऐसे ही राजा नहीं होता है। राजा के पास बहुत बड़ा दिमाग होता है। राजा साहब ने अपने मंत्री को बुलाया
और जब मंत्री आया तो कहा देखो इस बोकड़े के सामने चोकर और दूब रखा जाए, अभी पता लग जाएगा कि इसका पेट भरा है कि नहीं भरा है। बात ये भी सही है। अब मंत्री ने क्या किया, चोकर और दूब ला करके रखा। बोकड़े ने जैसे उस चोकर और दूब को देखा और वैसे ही मुंह मार दिया। राजा साहब ने कहा कि देखो बिल्कुल पक्का है इसका पेट नहीं भरा है। अच्छा, अब दूसरे सज्जन आए, ध्यान देना बात पे। दूसरे सज्जन आए, दूसरे सज्जन ने कहा मैं इसका पेट भर दूंगा। अच्छा, अब वो भी भैया वही किए, राजा साहब के दरबार में लेकर के आए, कहा मैं इसका पेट भर दिया हूँ। राजा साहब ने फिर मंत्री को बुलाया, कहा दूब और चोकर लाया जाए। दूब और चोकर लाया गया और फिर बोकड़ा जो था वो मुंह मार दिया। राजा साहब ने कहा अभी इसका पेट नहीं भरा है। ऐसे ऐसे कितने लोग आते गए लेकिन उस बोकड़े का पेट नहीं भर पाया। ए भैया, अब भैया गांव में बड़ी चर्चा हो गई। एक उधर से संत महाराज आ रहे थे। संत ने लोगों से कहा ये किसके बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा, तो कुछ लोगों ने कहा ऐसी ऐसी बात है, अरे बोकड़ा है उसका कोई पेट नहीं भर पाता है। संत ने कहा देखो इसका पेट हम भरेंगे। कुछ लोगों ने व्यंग में हंस दिए। संत की बात आप लोग सुन रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत को कभी क्रोध नहीं आता है भैया, वही सच्चे संत हैं। संत की परिभाषा बताई गई है अपने मानस में। अब देखो जो भी यहाँ पे आता है वो यही बात कहता है कोई सच्चा संत मिल जाए। श्रीमद् भागवत पुराण में ध्यान देना, श्रीमद् भागवत पुराण में कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति का बहुत सारा समय निकल गया। भैया बुढ़ापा आया, पति देव चले गए वन को भजन करने के लिए। जैसे जाने लगे तो कहा स्वामी एक बात पूछूं। कहा कौन बात? कहा आप तो जंगल में चले जाएंगे, आपका भजन करके कल्याण होगा, लेकिन हाय हाय मैं तो ठगी गई। किसके द्वारा ठगी गई? परमात्मा के माया के द्वारा मैं ठगी गई। अच्छा, तो मेरा क्या होगा? जानते हो कर्दम मुनि ने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से कर्दम मुनि ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे यहाँ कपिल देव भगवान का जन्म होगा और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। कपिल देव का अवतार हुआ भैया। जब कपिल देव भगवान आए तो कपिल देव बेटा बन करके आए देवहूति के। कहा मेरा कल्याण कैसे होगा? तो जानते हो कपिल देव ने क्या कहा? ध्यान देना बात पे। कपिल देव ने क्या कहा? कपिल देव ने कहा माते तुम्हारा कल्याण बिल्कुल होगा, तुम्हारा उद्धार बिल्कुल होगा, तुम्हारी मुक्ति बिल्कुल होगी। सो कैसे बेटा? कहा सो ऐसे, जाओ कोई सच्चे संत को ढूंढ निकालो और सच्चे संत की कोई छाया मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भैया जो भी मंच पे आता है, बात समझना, इस व्यास मंच पे जो भी आता है कहता है सच्चे संत की शरणागति ले लो, सच्चे संत की छाया मिल जाए। लेकिन समस्या ये है कि सच्चा संत हम ढूंढे कैसे? सच्चा संत हम कैसे जाने? भाई बेस से खूब कह दो त्रिपुंड चंदन लगा ले, खूब पीला वस्त्र पहन ले और खूब लंबे लंबे भाषण मारे तो क्या वो संत हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि अपने ग्रंथ को जरूर पढ़ो, अपने शास्त्र को जरूर पढ़ो, सुंदरकांड खोलो। अब तुम सोचोगे आखिर सच्चा संत कैसे हम जाने? सच्चा संत कौन हो सकता है? सच्चा संत बताया गया, सच्चा संत वही है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। जैसे मानस में बताया गया है मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू। अगर सच्चे संत का समाज मिल जाए, मानस खोलो, बालकांड में आ जाओ। अगर सच्चे संत का समाज मिल जाए
उसके दर्शन मात्र से हमारा और आपका कल्याण हो जाए। अब ये बात पक्की हो गई ना। बोल शंकर भगवान की, बोल हनुमान जी महाराज की। तो भज नारायण भज नारायण, ओ भज नारायण भज भाई, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई। सबरी के दो चार बेर पे, सबरी के दो चार बेर पे रीझ गए रघुराई। दुर्योधन की मेवा त्यागी विदुर यहाँ पहुनाई। तो भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई। तो ये बात को प्रमाणित कर रहे हैं। सुंदरकांड में जाओ। अब कहां पे हम सच्चा संत ढूंढे जो उस संत की सानिध्यता में, संत के दर्शन मात्र से हमारा और आपका कल्याण हो जाए। कैसे जाने ये सच्चा संत है? बेस में फंस जाएंगे, बड़े बड़े फंस गए, क्योंकि ये कलयुग का समय है भैया। जे जन्मे कलिकाल कराला, वो करतब बायस बेस मराला। चंदन त्रिपुंज लगा है, पीला बढ़िया कुर्ता है, बढ़िया खड़ाऊ है, बढ़िया जनेऊ है, बड़ी बड़ी डींगे। ये हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाबा आजकल बहुत मिलते हैं, असली बाबा, नकली बाबा, इल्मी बाबा, चिल्मी बाबा, फिल्मी बाबा। अब इस आसपास बाबा होंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो असली बाबा कैसा बाबा? असली बाबा कैसा बाबा? असली बाबा हनुमान जी जैसा बाबा। ए भैया, भोले बाबा जैसा बाबा। और भोले बाबा, अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? सुग्रीव रूपी जीव, बात ईमानदारी से समझना, थोड़ा सा छाप डालते हैं। वही कथा पे हम भी आ रहे हैं। अभी गाड़ी स्टेशन पे सब आ जाएगी, बात समझना। सुग्रीव, देखो सुग्रीव रूपी जीव, जीव का स्वभाव है डरना। कथा किसकी है? जीवात्मा और परमात्मा। अभी आप लोग सुन रहे थे। सुग्रीव रूपी जीव कहाँ बैठा है? किस कंधा? पर्वत पे। ये सुग्रीव की बात नहीं है। हम लोग सुग्रीव भला बन जाएं तो क्या बात होगा, सुग्रीव के पैरों के धुलन बन जाए तो क्या कहना होगा। बोल शंकर भगवान के। ये हमारी और आपकी बात है, ठीक है। जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। जीवात्मा, देखो जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जो आजकल भगवान बने बैठे हैं, कैसे हम जाने जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? बिल्कुल साफ है। अगर कोई बात अन्यथा लगे आप खड़े हो जाइए। जीवात्मा जो है वो हमेशा भय में रहती है,
अभी थोड़ी सी आंधी आ जाए तो दो चार जो बैठे हैं वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। कोई न कहा गए भगवान, कहा गए गुरु, कहा गया ये यज्ञ मंडल और कहा गया कौन, सब अभी पता लग जाएगा। क्यों? उसको भय है। लेकिन परमात्मा जो है वो निर्भय है। नंबर एक। नंबर दो, जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? नंबर दो, जानते हो जीवात्मा मायाधीन है। अच्छा बताओ कौन नहीं धीन? कौन ऐसा है जिसके छाती पे वृद्धा रूपी बाघिन मूंग छाती पे बैठ करके नहीं दली है? कौन ऐसा अछूता है जिसको काल रूपी सर्प ने नहीं डसा है? कौन? बताओ बताओ, कौन ऐसा अछूता है जिसको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा सौंदर्य मिल गया, थोड़ा सा कुल मिल गया? कुछ लोग जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कब कैसे मारा गया? अभिमान से मारा गया, अभिमान से पतन हुआ। छत्री का पतन कैसे होगा? जानते हो छत्री भी अपने ठसक में रहने लगा, धर्म की मर्यादा का पालन नहीं कर पाया। जिसमें भगवान कहते हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, ओ हरि को भजे सो हरि को होई। उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई काट छाट नहीं है। लेकिन हम और आप थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा सौंदर्य, थोड़ा सा कुल मिल गया, बढ़िया हम तो 20 विश्वा के ब्राह्मण हैं, आते जो रे हम तो बड़े छत्री हैं, हमारी बड़ी ठकुरई है, हम तो बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन ये उसके यहाँ नहीं चलता है। कौन ऐसा छूता बचा है जिसको मद से थोड़ा सा भाव मिला और मद से मदांध नहीं हुआ और ये भूल गया कि जो भी कुछ मिला है वो सरकार के सरकारों की कृपा से मिला है। थोड़े मिनटों का काम सेकंडों में वो करता है। बड़े बड़े राजा रानी खड़े के खड़े रह गए और बड़े बड़े बंगले पड़े रह गए। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, जिन्हें चाहते हैं मिटा डालते हैं और जिन्हें चाहते हैं वो बना डालते हैं। बोल शंकर भगवान की। तो नंबर दो जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा जो है वो माया के अधीन है। अच्छा है कि नहीं है? बताओ ईमानदारी से बताओ। माया के अधीन है जीवात्मा, माया के अधीन है। बड़ी बड़ी डींगे भाषण मारना आसान काम है, हम अपने बताई दी। भाषण मारना आसान काम है, लेकिन कोई माया दीपक नर पतंग, कबीर दास जी ने कहा माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम पड़े इवन। ए जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। कबीर दास जी ने क्या कहा? माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम पड़े इवन। फिर से ध्यान दो दोहे पे। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम पड़े इवंत। ओ कहे कबीर गुरु ज्ञान से, कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। ए भैया एक आध उबरंत। हम और आप माया के अधीन हैं, लेकिन जानते हो आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। लेकिन परमात्मा जो है वो मायाधीश है। माया ठगनी सबई भुलावे, माया ठगनी सबई भुलावे और बड़े बड़े ऋषि मुनि भरमावे। माया सारे संसार को नचाती है, लेकिन जानते हो माया को केवल परमात्मा नचाते हैं। माया किसी से नहीं डरती है। सब राजा से लेके फकीर तक लेके बताओ राजा से लेके रंक तक सब माया के अधीन है। माया सबको ठगती है और माया का काम है केवल रुलाना। लेकिन माया केवल डरती है तो केवल परमात्मा से। यानी नंबर 2 जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। हम और आप माया के अधीन है और परमात्मा जो है वो मायाधीश है। नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 देखो। नंबर 3 जीवात्मा जो है पक्षपाती है।
और आप जानते हैं कि मेरे बेटे ने गोली चलाई है, मेरे बेटे ने चोरी की है, लेकिन हम अपने बेटे का पक्ष लूंगा। लेकिन परमात्मा की अदालत में केवल उसकी अदालत में न्याय ही न्याय है, उसकी अदालत में न्याय ही न्याय है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? उसकी अदालत में न्याय ही न्याय है, लेकिन लगी कचहरी कहीं नहीं। ओ वाह वाह तेरी कारी गरीब भगवान। अच्छा बताओ बताओ, क्या जीवात्मा परमात्मा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो भगवान हो सकता है? ऐसा हो सकता है? वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। नर्तन को तूने सिला है ऐसे, नर्तन को तूने सिला है ऐसे। ओ भैया ईमानदारी से विचार करो, सुई धागा कहीं नहीं। ए भाई सुई धागा कहीं नहीं, फल फ्रूट रस से भरे हैं। अरे ये तो छोटे छोटे ज्ञान है, लेकिन ये टीवी और मोबाइल के चक्कर में हम ऐसे फंस गए दलदल में, ऐसे फंस गए कि काश ए मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी और विनय विचार करें सुबह जानी। लेकिन हम टीवी और मोबाइल के चक्कर में इतने फंसे कि हमको कुछ पता ही नहीं रह गया, कौन माँ है, कौन पिता है, कौन गुरु है, कौन परमात्मा है और मेरा क्या होगा। काश ये बात हम समझ पाते। बोल शंकर भगवान की। तो नर्तन को तूने सिला है ऐसे, ध्यान देना बात पे, नर्तन को तूने सिला है ऐसे और सुई धागा कहीं नहीं। ये छोटे छोटे ज्ञान है। सुई धागा कहीं नहीं, फल फ्रूट तेरे रस से भरे हैं। बताओ बताओ, इतना तो सभी लोग जानते होंगे। फल फ्रूट तेरे, फल फ्रूट कौन बनाया है? आदमी नकली कागज का फूल बना सकता है, लेकिन उसमें सुगंध डालने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अरे कहाँ के भगवान आ गए? कैसे तुम भगवान मान बैठे? क्यों? क्योंकि तुम अज्ञानता में हो, अविद्या में हो, अंधकार में हो। कोई नहीं डाल सकता है। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। भगवान भी जानता है कि तुम बेटा बड़े होशियार हो, तो हम भी तुमसे बहुत कदम आगे हैं। चाहे जितना बड़ा वैज्ञान, बहुत लोग कहेंगे अरे वैज्ञानिक लोग बड़े आगे हैं, तुम्हारा खोपड़ी आगे है। कहाँ मर गए वैज्ञानिक? कैसे मर जाते हैं? कोई किसी का विज्ञान काम नहीं आया कि कोई तुम्हारे अंदर जान डाल दे। फल फ्रूट तेरे रस से भरे हैं, फल फ्रूट तेरे रस से भरे हैं, लेकिन ये तो छोटे छोटे ज्ञान है। विचार परायण बनो, लेकिन विचार परायणता आएगी कैसे? आओ थोड़ा सा पॉइंट की बात श्रीमद् भागवत पुराण में आ जाओ। ध्रुव जी जानते हो? ध्रुव जी कौन है? एक होती है आत्मा, एक होती है महात्मा, एक होती है प्रेत आत्मा, एक होती है साधु आत्मा, एक होती है मुक्त आत्मा। आत्मा के प्रकार होते हैं। अच्छा तो चलो वो सारी बातें छोड़ो। तो ध्रुव जी कैसे हैं जानते हो? ध्रुव जी महात्मा है। ध्रुव जी कोई साधारण है? ध्रुव जी महात्मा है। भगवान उनकी तपस्या से, उनके भक्ति से, उनकी भजन से प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो जानते हो ध्रुव जी से कहा, बात ध्यान देना, ध्रुव से कहा बेटा तुम कुछ मांग लो, मैं सर्व सामर्थ्यवान हूँ। अभी गाड़ी लाइन पे आती है, मैं सर्व सामर्थ्यवान हूँ। ध्यान देना बात पे। आहा प्रभु मुस्कुराए, आहा ये तो बड़ा होशियार निकला। प्रभु ने कहा कुछ मांग लो, पॉइंट की बात, कुछ मांग लो। जानते हो अगर हम और आप होते, माया में फंसा जीव होता, जब तक जीव जो है संसार का सुख नहीं छोड़ता है, और तब तक वो भगवान की भक्ति कैसे करेगा, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। ध्रुव जी से भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। तो जानते हो ध्रुव जी ने क्या कहा? वाह! ध्रुव जी ने कहा हम कैसे मांग ले, आपको जो सर्वश्रेष्ठ लगता हो। क्या बात है! आपको जो सर्वश्रेष्ठ लगता हो वो प्रभु आप मुझको दे दो। प्रभु मुस्कुराए,
मेरे ऊपर छोड़ दिया। आहा, आज जीव सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अगर हम सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें तो वास्तव में हम हल्के हो जाएं। हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। मेरे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, लेकिन हम सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। और फिर 100 वर्ष की आयु बताई गई, 70 तक 50 तक हम जय जय सीताराम हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो जानते हो, जब भगवान पे ध्यान देना, जब परमात्मा पे जीव ने यानी ध्रुव जी ने सब छोड़ दिया, तो सबसे पहले परमात्मा ने क्या कहा? ध्रुव जी से कहा, पहले विचार परायण हो। ये संसार के बारे में पहले जाओ, सोचो जा करके कि इस संसार में क्या रखा है। ये संसार में क्या है? यहाँ पे सब पानी का बुलबुला है। जैसे पानी के ये तो छोटे छोटे ज्ञान है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, पानी का जैसे बुलबुला होता है, देखते देखते गायब हो जाते हैं, उसी तरह हम और आप देखते देखते गायब हो जाएंगे। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हम और आप जीव क्या है? जीव सागर की लहरें हैं। जिस प्रकार देखते देखते समुद्र की लहरें समुद्र में ही गायब हो जाती हैं, और उसी प्रकार ये परमात्मा का विराट स्वरूप जो आप लोग देख रहे हैं, इसी में हम और आप लहरें के समान यहाँ पे लुप्त हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की। चौथे नंबर पे देखो, जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जीवात्मा केवल थोड़ी देर, थोड़ा उसकी एक सीमा है। बात समझना, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा भगवान कौन है? ये गीता उठाओ, भगवान कौन है? अर्जुन ने पूछा, तो कृष्ण ने कहा, भगवान वो है जिसकी कोई सीमा ना हो। देखो, हमारी बहनें खोपड़ी हिलाए रही, इनको समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ताली बजाओ। जिसकी कोई सीमा ना हो वही भगवान है। पृथ्वी की कोई सीमा नहीं है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, जल की कोई सीमा नहीं है, हवा की कोई सीमा नहीं है, अग्नि की कोई सीमा नहीं है। यही तो भगवान है। भगवान जो है सर्वकाल है। भगवान जो है, जागो प्यारे जागो। आज भगवान दिखा करके लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, भगवान दिखा करके लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, भगवान दिखा करके हमारे सनातन धर्म को लोग ग्रस रहे हैं। जागो प्यारे जागो, अन्यथा हम मिट जाएंगे। अगर हमारा धर्म चला गया, हमारे धर्म को बांट लिया, तो समझ लेना हमारे परिवार को बांट लिया। और जिस दिन हमारा परिवार बट जाएगा तो संगठन में शक्ति है, हम अकेले पड़ जाएंगे। और जिस दिन हम अकेले पड़ जाएंगे और उस दिन हमारे ऊपर शत्रु हावी हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की। ठीक है ना? तो परमात्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है जानते हो? परमात्मा जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सर्वकाल है। हम हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे शिष्य हैं। आप चलिए लखनऊ में, सीतापुर में, लखीमपुर में, बहुत सारे जगह जगह के शिष्य हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने को हम भगवान कह देंगे, हम भगवान हो सकते हैं। भगवान सर्वकाल है। अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो कह दो लखनऊ का काम कर ले, क्या हो सकता है? वो सर्वकाल है, सब जगह है। नंबर 1। नंबर 2, वो सर्वव्यापी है, वो हर समय है, वो हर जगह है। नंबर 3, वो सर्व आत्मा है, सबकी आत्मा में। आज लोग भेदभाव बना करके बैठे हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। काश ये खोपड़ी में बात फंसती। हम कोई नहीं है, हम एक जात के हैं। हाथी से लेके चींटी तक लेकर के आध्यात्म रामायण उठाओ, आध्यात्म रामायण में उठाओ, हाथी से लेके चींटी तक हम अंदर से हम एक जाति के हैं। वो जात कौन है? हम कौन जात के हैं? कौन जात है? सिर्फ हम आत्मा। जितनी बड़ी आत्मा उस चींटी में है, उतनी बड़ी ही आत्मा उस सिंह में है। जितनी बड़ी आत्मा उस शेर में है, और उतनी बड़ी ही एक छोटे बच्चे में है।
अंदर से हम एक जाति के हैं और बाहर से कौन जाति के हैं? बताओ बताओ, कोई बोलो। बाहर से भी हम एक जाति हैं। वो कौन जाति है? हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। ताली बजाओ, एक बार ताली बजाना पड़ेगा। हम कौन हैं भैया? बताओ बताओ बताओ, हम कौन हैं? हम एक जाति के हैं। बाहर से हम एक जात के हैं, अंदर से भी हम एक जात के हैं। फिर कहां से भेद आया? सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। उठ पड़ो कर्तव्य में तुम, उठ पड़ो कर्तव्य में तुम, बाट किसकी जो रहे हो। है वही उत्तम सहारा, सबका वही तो है सहारा। है वही उत्तम सहारा, है वही उत्तम सहारा। क्यों सहारा खो रहे हो? फिर कैसा भेदभाव? हम बिखर जाएंगे। हम सिर्फ सिर्फ जब भगवान कहता है, जब भगवान कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, ओ हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई। इसकी ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। इस चतुराई को जो लेकर के हमारे पास आता है, मन कर्म वचन छाणी चतुराई, तो भगवान गेट आउट कर देते हैं। हटो, चलो आगे बढ़ो। इसको जो छोड़ देता है, मानस में आ जाओ, मन क्रम वचन छाण चतुराई। परमात्मा के पास आओ तो ये कूड़ा जो है वो बाहर फेंक करके आओ। मन क्रम वचन छाण चतुराई, और तो फिर प्रभु कहते हैं तू एक कदम मेरे लिए बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम बढ़ा करके तुझे अपने बाहों में न थाम लूं तो क्या क्या। भगवान कहते हैं एक एक आंसू मेरे लिए गिरा के देख और तेरे जीवन में आनंद के मोती ना भर दूं तो क्या कहना। मन कर्म वचन छाणी चतुराई, तो फिर भजत कृपा करी है रघुराई। यानी वो सर्वकाल है, सर्व आत्मा है, सर्व प्राण है, सर्वव्यापी है। तीसरे नंबर पे यही भगवान है। मानस में आ जाओ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी। गोदिज हितकारी, गोदिज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी। बताओ बताओ, पालन सुरधरनी। हम और आप तो एक अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। खोपड़ी के बाल पक गए, आंखों में रोशनी कम हो गई, घुटने में बाई पकड़ लिया, कुछ संभला नहीं। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। हा हा हा, ये भगवान है ए जो सहज कृपाला। हम लोग तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब करिय हरिति। लेकिन परमात्मा बिना कारण करुणा करता है।